अलग नहीं होंगे तो हम बहुत इजीली, बाबा कहते हैं ना, कपड़ा टाइट है कि कपड़ा ढीला है, तो ये एक युक्ति है। इसका बैठ के भी अभ्यास करना है। सिर्फ ये नहीं कि हम ये 2-2 मिनट वाला कर रहे हैं। इसको किसी भी टाइम पे, चाहे अमृत वेले, चाहे दोपहर में, कभी भी आधा घंटा, पौन घंटा इसका अभ्यास भी करना है कि जितने विचार आ रहे हैं, जितनी बातें आ रही हैं, इन सब से मैं अलग हूँ, ड्रामा से अब मैं अलग हूँ। क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली 5 स्वरूपों पे वर्क करना है। एक स्वरूप निराकार, शांति धाम का। दूसरा स्वरूप आकार, फरिश्ते रूप का। तीसरा स्वरूप देवता, जिसमें सारे गुण, सारी शक्तियां, संपन्नता, संपूर्णता है। चौथा स्वरूप हमारा पूज्य स्वरूप, जिसमें हम इतना दे रहे, इतना दे रहे, इतना दे रहे कि हर आत्मा हमें पूज रही है। हर आत्मा के हम क्या हो गए, आश और विश्वास हो गए। और फिर पांचवा है ब्राह्मण, जिसको पढ़ना है बहुत। तो अब पांचों स्वरूपों को पोषित करना है ना। तो जब हम अलग होते जाते हैं, ये अलग होने का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने निराकार स्वरूप को पोषित कर रहे हैं। हम अपने फरिश्ते स्वरूप को भी पोषित कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अलग होते हैं, किसी से कोई रिश्ता महसूस नहीं करते, ना अच्छे से ना बुरे से, ना तन से ना मन से ना धन से, हम कहीं भी कोई भी रिश्ता नहीं फॉर्म कर रहे, हम बस हैं और सेवा पर हैं। बस हम हैं और सेवा पर हैं। आज सुबह भी एक अव्यक्त में पढ़ रही थी, तो बाबा एक ही लाइन बोल रहा था उसमें, पूरी अव्यक्त में, कि तुम को जो पहला पाठ मैंने पढ़ाया कि तुम और कुछ भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये तुमने किस हद तक पक्का किया है? किस हद तक? इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म हर चीज, और बड़ी से बड़ी, विशाल से विशाल, सब कुछ आ रहा है। ये सब मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। एक बहुत पावरफुल ऊर्जा हूँ, जिसने अपने आप को परमात्मा सेवा में अर्पित कर दिया। अब ये उसका है कि मेरी ऊर्जा को और मुझ आत्मा को जो कुछ भी प्राप्त है, तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्मेंद्रिया संबंध संपर्क, कुछ भी प्राप्त है, उस पर अधिकार शिव बाबा का है, सिर्फ और सिर्फ उसका। तो और शारीरिक अभ्यास बढ़ाएं। किसी का कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ओम शांति। बाप दादा का आवाहन करके आज है 1 अप्रैल 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से, मेरे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी
वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। दिखा, जो पुरुषार्थ दिया है बाबा ने उसी से रिलेटेड मुरली। कोई भी मैल रहनी नहीं चाहिए। जितना जितना मैं ये कह रही हूँ, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, तो मैल उतर रही है ना। और क्लैरिटी किसके आ रही है कि मैं एक आत्मा हूँ, बस। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते। आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है, अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कार को बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वे पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। कितने भी तूफान आए वो पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। एक टारगेट है इस मंथ का, हर बच्चे को 4 से 5 घंटे की बैठक योग का भी टारगेट अचीव करना है। क्या कहा बाबा ने? जब बैठने की कोशिश करेंगे तो तूफान बहुत आएंगे। दूसरी बात बाबा ने क्या कही? मैल इतनी ज्यादा है, पाप कर्म का बोझ इतना ज्यादा है कि सिवाय याद के उतर नहीं सकता। तो जैसे कोई बहुत बीमार होता है, आईसीयू में होता है, तो क्या होता है, उसको 24/7 ड्रिप लगी रहती है ना, ऑक्सीजन भी लगी रहती है। ऐसे हम लोगों का जो समय है ना, वो वही है। बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो हमें बहुत हाई डोज लेना है। कल किसी ने भी पोस्ट नहीं किया कि बैठक योग कितनी रही, आधा घंटा, 1 घंटा। शुरुआत ऐसे ही करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और फिर धीरे धीरे उसको पहुंचाइए 4 से 5 घंटे में। तब ये कड़े संस्कारों का बोझ उतरेगा भी, और अंदर उस शक्ति का भी पेड़ जो है वो बड़ा होगा, जो ये सारे आने वाले तूफानों को हैंडल कर सके। पेड़ देखते हैं ना, कितने तूफान आते हैं तो कोई पेड़ गिर जाते हैं, कोई पेड़ अचल अडोल एकदम अड़े सारे तूफान झेल लेते हैं। कल भी बाबा ने यही लाइन की, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। आज भी बाबा वही कह रहे कि तूफान आने ही है। और जब हम तपस्या करेंगे ना, जब हम अपना अशरीरिक अभ्यास करेंगे, तो तूफान जरूर आएंगे। बैठने नहीं देगी माया, अलाउ नहीं करेगी माया बैठने को, बट हमें करना है। चाहे हम लोग 20 मिनट से शुरू करें, 1 घंटे से शुरू करें। है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। एग्री करते हैं सभी? सबको लग रहा है ये पॉइंट सही है? तपस्या के लिए सब रेडी है कि बस हम गा रहे हैं? रेडी है, रेडी। और बच्चे, बस एक बच्चा रेडी, बाकी हाँ, रेडी है। पक्का रेडी है सब? हमें अपनी अशरीरी की अवस्था इस पूरे महीने में बाबा को एक गिफ्ट के रूप में देनी है। बताएं, कंचन बहन, कनिका बहन, कांता बहन, करिश्मा, कृष्णा बहन, कोमल बहन, सब बोले। ममता बहन, नीलम बहन। ओम शांति दीदी, बिल्कुल पक्का है दीदी, रेडी है, करेंगे जरूर करेंगे। जी दीदी करेंगे। हम्म।
जी जी दीदी, वाह जी जी करेंगे। जी वाह करेंगे। जी वाह वाह करेंगे। जी करेंगे। बहुत मुक्ति मिलती है कर्तापन से। कल हम्म, सारा दिन इतना हल्कापन लगा कि जैसे कर्ता भाव खत्म होता जा रहा है, हर बार बहुत हल्का महसूस किया। कर्तापन से मुक्ति हो गई, होने को देख रही थी, जो हो रहा है उसको देख रही थी। करेक्ट। दीदी और हमने मैं नहीं हूँ, ये जो हो रहा है ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब हमारा ड्रामा से अलग होने का समय है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ड्रामा से अलग हो पाएंगे, क्योंकि ड्रामा अब अपनी हाईएस्ट स्टेज पर है। पूरा चेंज शुरू हो चुका है बहुत जोर से। तो दीदी हमें, हाँ जी, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करेक्ट। ओम शांति दीदी, जैसे कल ये प्रैक्टिस कर भी रहे थे ना, जी, तो है ना एक ये भी लगा कि है ना, मतलब है ना, वो चीज है ना जो मतलब चल भी रही थी बुद्धि में या मन में, वो है ना कर्म में नहीं आ रही थी। अरे रहने दो ना, छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं तो अलग हूँ ना इस पूरे मैटर से। तो मतलब ये भी कल नोट किया था कि मतलब संकल्पों में तो चल रहा था कि बोल दे, कह दे, लेकिन है ना वो कदम में नहीं आ पा रहा था। वो ऑटोमेटिक मोड पे कहता रहने दो ना, रहने दो ना, मतलब ये साउंड अंदर चल रहा था। ये भी थोड़ा सा इस मतलब किया, थोड़ा सा ही अभ्यास था, पूरे अलार्म नहीं किए थे। 5:30 या 6:30 तक वक्त तक किए थे, लेकिन ये रिजल्ट हमें मतलब ये दिखा जरूर कि मतलब हर पल ये ना एक धुन सी बज रही थी, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, ऐसा भी लग रहा था। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। जी मैं जितना आधा दिन किया, लेकिन हम्म उसमें ना मैं ये नहीं हूँ, इसमें ना बीच में हलचल लगती है कुछ कुछ सिचुएशन में, हम्म तो फटक से मतलब वो अलग नहीं हो पाते। थैंक यू, थैंक यू। तो बाबा जो अब हमें अभ्यास दिया है, उसको हमें अब बहुत एकाग्रता से, पूरी विश्वास से भी और पूरी निष्ठा से भी, बहुत निष्ठा भी चाहिए। ये सब जो बुद्धि में आता है, इतनी सारी बातें आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इतना सही गलत आता है, ये सब मैं नहीं हूँ। इन सब को करने वाली भी मैं नहीं हूँ, ये हूं ही नहीं मैं, ये सारा माया है और मैं इससे अलग हूँ। जितने क्वेश्चन आंसर्स फेंकता है ना बुद्धि को, मन को, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने द्वंद्व आते हैं, इतने सारे जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि मुझे लगा वो गलत है, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं अभी मुझे तो नहीं देखना है। मतलब ये दिखता है, और ये दिखाने वाली कौन है? माया। फंसाने वाली कौन है? माया। तो मुझे उसको इग्नोर मारना है, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं। प्लस अपने बैठक योग को इसी में इंक्लूड करना। ओम शांति। बाबा ने कहा क्या बन जाओ? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम बच्चा या शांति। हाँ, एक क्वेश्चन दीदी, ये बैठक योग में मतलब क्या अटेंशन देना है? जैसे इसमें आपने बोला था कि ये मतलब हर चीज से अपने को अलग मानते जाइए, फिर बैठक में भी आप कुछ बॉडी ऐसा? को देखना सबसे पहले शुरू कर दो, है ना? जी कि भाई ये सब मैं नहीं हूं, ना आंखें हूं, ना कान हूं, ना मुख हूं, ना हाथ हूं, ना पैर हूं। इन सबको देखिए और बोलिए ये मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये श्वास है, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर आपको विचार आने लगेंगे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये इंसान वो इंसान सब आएगा, ये सब भी मैं नहीं हूँ। जी ये जी जी सब को जैसे मैं त्याग रही हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। जैसे अपना मुखौटा एक एक, गुस्सा आ रहा है, कोई बात याद आई, पता उसने ऐसे बोल दिया, गुस्सा, कोई कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई लांछन, बहुत चीजें हैं। सब को जो आता जा रहा है उसको नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये लांछन मुझे तो लगा ही नहीं ना, ये गुस्सा मुझे तो किया ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं ना, मैं तो आत्मा हूँ। लांछन तो इस शरीर को पड़ा था, इस रोल को पड़ा था, जी और वो जी भी जी माया और ड्रामा का खेल था। ये मैं नहीं हूँ। ये गुस्सा किसको किया? मुझे थोड़ी किया, मैं तो आत्मा हूँ। गुस्सा तो इस रोल को किया जो कपड़ा पहन के रखा था। अब मान लीजिए किसी किसी ने कपड़े को कहा तुम्हारे कपड़े बड़े खराब हैं, तुम्हारे कपड़े में दाग है, तो आप कपड़ा उतारते हो ना, खुद को थोड़ी जाके उतार देते हो।
नहाने थोड़ी चले जाते हो, आप कपड़ा उतार देते हो। किसी ने आपको बोला कि कपड़े में दाग है तो जाके कपड़ा चेंज करोगे ना, शरीर थोड़ी चेंज कर लोगे उस बात। जी, जी, जी। तो उस समय अक्ल है, ये कपड़ा है, मैं अलग हूँ, शरीर को पता है ना। ऐसे हुँ, ये कपड़ा है जिसको बोला जा रहा है, मैं अलग हूँ। हुँ। जी, दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। करेंगे ज़रूर दीदी। ओम शांति। क्योंकि दीदी हमें हाँ जी। दीदी ऐसे ही बाबा ने सुबह कुछ मतलब क्लिपिंग दिखाई थी, तो उसमें जैसे कि आपने बताया ना कि मैं नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। तो दीदी कहीं-कहीं बुद्धि भी थक जाएगी, मेरे को लग रहा है ऐसे करते-करते, क्योंकि बुद्धि को बहुत मतलब नया-नया कुछ अलग-अलग चाहिए। तो दीदी सुबह वो जो क्लिपिंग देखी उसमें ये बता रहे थे, रामनाथ भाई जी बता रहे थे, तो उसमें ये बताया था उन्होंने भी कि पहले मन क्वेश्चन करेगा बुद्धि से, मैं कौन? तो बुद्धि बोलेगी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? मैं परम धाम से, मेरा क्या है गुण? तो दीदी ऐसे करके उन्होंने बताया था कि आप है ना इसको अगर अटेंशन दोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो मतलब बाबा से भी रूढ़ियान हो रही थी उसमें और खुद से भी, वो मैं दीदी अभी सेंड करूँगी। तो दीदी ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं? मैं अगर मुझे आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी खाली करने पे अपना फुल फोकस कर रही हूँ। ये सब तो पता तो है ही ना, ये ऐसा थोड़ी कि हमें पता नहीं है, ये तो नए बच्चों के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। बट मुझे उसके रियलाइजेशन में आना है कि क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं लगता छोटे बच्चों के लिए जो पहले पहले दिन आए उनके लिए। हम लोग को नहीं पता क्या कि हम आत्मा हैं, पर हम हाँ उसको दीदी। रियलाइज नहीं कर पाते ना, क्योंकि इतने आवरण है हमारे ऊपर, हुँ। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और ये भट्टी रियलाइजेशन की है कि कुछ भी नहीं, जो बचा वो मैं हूँ। तो उस बचे को देखूं तो सिर्फ बचे तक पहुंचूं तो सही। क्या कल सारा दिन में पहुंच गए बचे तक, सब खाली हो गया नहीं, नहीं, नहीं। है? तो ये ठीक। तो वो अभ्यास है जिन लोगों को, मतलब ये कम्प्लीटली डिफरेंट अभ्यास है। और जो ये बाबा दे रहा है ये टोटली अलग अभ्यास है, जहां हम अपने आप को एम्प्टी करने जा रहे, भरने नहीं जा रहे। हम सिर्फ अलग होकर अपने उस मूल स्वरूप को रियलाइज करने जा रहे हैं। और उसके जैसे कृष्णा बहन ने कहा अभी, क्या बोला उन्होंने कि करते करते मुझे बहुत हल्का लग रहा था। इसका मतलब आत्मा बिल्कुल हल्की है। ये रियलाइज हो गया ना कि आत्मा हल्की है। जब उसके ऊपर से ये सारी चीजें हटा दो, ड्रामा हटा दो, आत्मा एकदम हल्की, एकदम लाइट है। ऐसे ही जो जो करता जाएगा उसको अलग अलग अनुभव होंगे, और वो रियल अनुभव होंगे। ये किसी के बताए हुए अनुभव बहुत हो गए रोशनी बहन। कितना सबका सुन के करना है, कब खुद से करना है। अब नहीं करते हैं, बट ऐसे कोई चीज़ सामने आ जाती है तो लगता है, तो वो मैंने पूछा आपसे कि नहीं नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या मैं आपसे भी नहीं, अपने आप से भी ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि कब तक नहीं। हमें कोई बता रहा है मुझे उसको करना है, कब पे? अब तो हम इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि हम खुद से उसके मूल स्वरूप को फील करें। जैसे भी एक लाइन ही मुझे लगा, चलो कुछ फील आया क्या, कि जब ये करते जा रहे तो लगा कितना हल्कापन है। जैसे मुझे कल लगा कि लाइफ को हम लोग कितना सीरियसली लेते हैं, कितना सीरियसली जब कर रहे थे, लगा लाइफ इतनी सीरियस भी नहीं है, ये सब मैं हुई नहीं, ये सब मैं हुई नहीं, ये सब मैं हुई नहीं। तो वो चीज हल्का महसूस करा रही थी, नॉन सीरियस बना रही थी। मुझे लगा शायद इसी से मैं जो रियल खुशी है शायद उस तक पहुंच जाऊं। आई डोंट नो हम कहाँ पहुंचेंगे, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो अभ्यास है। तो जी जिसको दीदी। जितना फील हो वो करे, जिसको नहीं फील हो, भारीपन लगे, बोरियत लगे, तो प्लीज आप स्विच ओवर कर सकते हो। पर नहीं ये दी मैंने जाना है कि बोरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं दीदी, अगर बड़ी बोरियत भी इम्पोर्टेंट है। लगेगी तो समझ आ रहा है वो निकलेगा, वो हाँ, निक वो निकलेगा जब खाली अकेलापन आएगा, जब ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। कल बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी मैंने कि हम एक राजा बने, है ना, मान लीजिए मैं राजा बन गई, पर नीचे प्रजा ही नहीं है। तो मुझे उस सिंहासन का क्या क्या मोह रहेगा, मुझे उसमें बैठने का क्या शौक रहेगा, क्या शौक रहेगा।
तो हम उससे डरते हैं कि जब हमने सब खाली कर दिया, हम सब हटा देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। और वो अकेलापन आदत नहीं है, मतलब वो माया ने सिखाया है अकेले ना हो जाना। अकेलापन माया करने नहीं देती। और बाबा कहता है कि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। तुम आत्मा रूप में आए हो, तुम आत्मा रूप में जाओगे। तुम ये जितने टिमड़ा जिमड़ा तुमने पकड़ के रखा है, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, सब यहीं छूटेगा। तो उसी को अगर मैंने जी लिया तो मैं तो अभी अमर हो गई ना। अमरत्व तो अभी ही मिल गया, ये सब मैं हुई नहीं। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वे खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज का, यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूं परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उसके नाम बहुत हैं। भागीरथी भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने होते हैं। किस वस्त्र की बात हो रही है? कौन सा वस्त्र बिल्कुल मैला और पुराना है? शरीर, शरीर रूपी वस्त्र। सिर्फ शरीर? उसके अंदर की सोच विचार जो संस्कार है हमारे, वो भी तो सब पुराने ही है ना, 63 जन्मों से आ रहे हैं, अरे लिपटे हुए हैं। तो हमारा मन भी तो एक, हमारे अंदर बहुत सारे शरीर है ना। एक 5 तत्व का शरीर तो है ना। इतने सारे रोल, इतने सारे संस्कार, इतने सारे संकल्प, इतनी सारी मान्यताएं, सब चीजों के वस्त्र है ना। और वो सब कैसे हैं? बहुत मैले पुराने। कोई कपड़े कैसे, कोई कैसे हैं। कोई तो ऐसे सड़े हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, अशुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते वे औरों के भी कपड़े धोते रहते। ये धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़े तो सूख जाता है। इतनी उनके विकारों की गर्मी है कि हम उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी भी डालें तो वो सूख जाता है, इफेक्ट ही नहीं करता। कभी कभी हम खुद ऐसे बन जाते। हमने क्या किया? हमने ब्राह्मण जीवन पकड़ा, बाबा मिला हमें, एक लेवल तक हमने अपने आप को खींचा। उसके बाद क्या कर दिया? हमने ना अपने सारे चारों तरफ से दरवाजे बंद कर, बस इससे ज्यादा नहीं बनना। क्योंकि जैसे जैसे हम धारणाओं में आते हैं ना तो पेपर्स बढ़ जाते हैं। जो भी धारणा पकड़ेंगे, बाबा की जो भी श्रीमत पकड़ेंगे तो तुरंत पेपर बढ़ जाएंगे। तो हम पेपर से डर जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, ठीक है ना, बाबा मिल गया ना, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक चला रहे हैं ना अब, तो बस यही फुल स्टॉप। अब समय है इस महीने में अपने सारे सारे ये जो दरवाजे हैं, अपना ये जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ देना, तपस्या करनी। ताकि जो मैं कर्मों की किताब पढ़ रही थी उसमें बाबा ने बहुत सुंदर चीज टच कराई थी। तुम जैसे ही
जागरूक होने की कोशिश करते हो। तुम जैसे ही सोचते हो कि अच्छा मुझे इस कर्मों को पार करना है, तो क्या होता है, जो कर्म मान लीजिए 2 दिन बाद आने वाला था उसका फल, या 1 साल के बाद आने वाला था, या 5 महीने बाद आने वाला था, सब एक्यूमुलेट होकर एक साथ उछल जाता है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि चलो मुक्ति चाहिए ना, मतलब आपको खत्म करने हैं ना अपने कर्म, तो सारे उछल के आ जाते हैं। सारे के सारे उछल के आ जाते हैं। ये वो वाले स्टोरी जैसा लगता है, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती हो रही है ना आजकल, कि जो चीज़ सिर्फ़ एक कहते थे कि भई खाली वो पहाड़ों पे हो सकती है, खाली कोई प्लेन में हो सकती है। अब वो हर जगह उसको उगा लेते हैं। ना स्ट्रॉबेरी यहाँ कभी उग नहीं सकती थी, यहाँ उगने लगी है। तो व्हाट दे हैव डन कि वो लोगों ने ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे खाद, ऐसी चीज़ें, ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पर आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया है, जो सब उग सकते हैं। और सब तेजी से उग सकते हैं, जल्दी उग सकते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी इस तपस्या में आते हैं, तो जब हम कर्मों में भी इस लेवल पर आते हैं, तो तपस्या में भी इस लेवल पर आते हैं, तो हमारे जो पीछे के पड़े हुए कर्म होते हैं ना, वो भी जंप मार के उसी टाइम पे आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपनी धारणा से, अपनी तपस्या से घबराना नहीं चाहिए। खुश हो जाना चाहिए कि अच्छा इकट्ठे आकर निपट रहे हैं, इकट्ठे आकर निपट रहे हैं। दूसरी चीज जो ये अलग होने का भाव है ना, जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो कुछ सपोजिंगली, कल मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल कोट करूं, तो जहां ये हम लोगों ने मुरली खत्म करी, उसके बाद से मेरा तो शरीर पर आ गया सारा का सारा, इतना हेवीनेस, इतना सर में दर्द, इतना वॉमिट जैसा। और मैं बस उसको कह रही हूँ कि मैं देख रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ। कल सारा दिन मैं इसी को ही अलग करती रही। अब ये क्या था, ये इंडिकेशन क्या था कि अच्छा तुम कुछ करने जा रहे हो, चलो हम करने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। तो माया, उसको भी अपना पूरा प्ले करना है, वो अपना प्ले छोड़ नहीं सकते। योग करने के लिए बेटी आधे घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाई, सर घूम रहा था, फिर लेट के करने लगी, सो गई। तो ऐसे देख पा रही थी कि यस बाबा, जब कोई भी चीज को आप पकड़ते हो कि हाँ भाई मुझे मुझे बाप समान, मुझे ये पूरी जर्नी, इस पूरी यात्रा को चेंज करना है, निकलना है इससे, तो फिर माया भी अपना पूरा रूप दिखाती है। पर उससे डरे और सोचा नहीं करेंगे, तो गए और उसको सामना कर लिया कि वो वाओ, तुम तो मुझे तराशने आ गई, वाओ यू आर देयर टू हेल्प मी आउट। उसका एक फायदा भी हुआ, क्योंकि जब इतना रेगुलर आराम कराया माया ने मुझे, तो मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत इतना सो चुके थे कि फ्रेश हुए, तो अमृत वेला वॉज एकदम बहुत डिसेंट सा, बहुत हल्का सा, बहुत प्यारा सा। तो ये ठीक है, पर दिल शिकस्त नहीं होना, किसी भी हाल में नहीं होना। दीदी जी दीदी हाँ, ये क्वेश्चन कंफर्ट जोन को जो तोड़ने वाली बात है दीदी, ये क्वेश्चन खुद से भी कल किया और फिर आंसर भी खुद को ही मिला कि दीदी यही कहा कि है ना, अरे ये ठीक हो जाए, इस जगह पे नहीं जाए, यहाँ जॉब नहीं करें, या ये भी चीजें जो भी आ रही थी ये हो जाए तो फिर अच्छे से हो जाएगा। तो मन ने ही फिर आंसर दिया कि कब तक बोलेगी कि ये ठीक हो जाए तो करेंगे, ये ठीक हो जाए तो करेंगे, ये खड़-खड़ तो चलती रहेगी, लेकिन तेरी प्यास कितनी है? जितनी तेरी प्यास बढ़ेगी, तो उतना सब ठीक ऑटोमेटिकली हुआ ही पड़ा है। इसीलिए तो बोलती हूँ, रोज सुबह अपना लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों जुड़ी हूँ बाबा से, मैंने ये जीवन क्यों चुना, भेड़ चाल में चुन लिया, या सच में मैंने कुछ सोच लिया था और मेरे को अब वो करना है। ये अपने आप से रोज पूछना, घड़ी घड़ी पूछना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाए, बिल्कुल भी नहीं हो पाए। ओम भगवान शांति।
हाँ जी, नहीं, हाँ, हाँ, बोलिए दीदी, बोलिए, बोलिए। नहीं, आप बोलिए, मैं तो मुरली पर। हाँ, दीदी ये ना जैसे ना एक बार आपसे एक अनुभव शेयर किया था ना कि जैसे वो हम घर से वो टिफ़िन लेने अंकल जी आते थे, तो हमने कहा था 10-15 मिनट जैसे वो देर से आए, क्योंकि रेडी नहीं था। तो एक्यूरेट उसी टाइम पे आते थे, लेकिन दीदी इसमें हमारा विक्रम बन गया। जब भी वो ऐसे अंकल आते थे ना, वो कहते थे मैं कल बहुत लेट गया था, मुझे बहुत जगह से डाँट पड़ी। हुँ, तो अंदर बहुत हिट की ये बात कि हम मतलब गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जी। इससे भी हमारा विक्रम बनना ना। मैंने ना अभी एक बुक आप लोगों से शेयर कर रही थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस बाय ओशो। उसमें बहुत अलग तरीके के उन्होंने विधियाँ दी हुई थी। उसमें एक बड़ी अच्छी विधि थी, वो आपके इसको बोलने से मुझे याद आया। उस विधि का इफ़ेक्ट मैं जो समझ रही थी, जो बाबा हमें कहता है बाबा वाली ही बात कि बच्चे हाँ जी, ड्रामा के हर सीन को जैसे अभी इन्होंने कहा कि उनको जो नौकरी मिली है, जिस जगह पे तूने मुझे बिठाया हाँ जी, हाँ आपने ये जी। टाइम फिक्स किया है हाँ जी। हाँ जी वाला जो पार्ट है, वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ड्रामा को जब आप ड्रामा से झगड़ते नहीं हो ना, कैसे कोई हाँ या दीदी, ऐसे बिल्कुल क्यों कर सही बात दिया, है। है ना? एक ड्रामा से हम झगड़ते हैं, तो बाबा हुँ, कहते डबल अहिंसक हो तुम तो, तुम कहीं हुँ, क्वेश्चन नहीं कर सकते। कल मेरे जी। घर बहुत सारे गेस्ट भी थे, मैं आप लोग को बताऊँ और आई थिंक उन्हें बुरा भी बहुत लगा होगा बिकॉज़ मैं 9:30 के आसपास में आई ड्रोज़ ऑफ, मैं नहीं बैठ पा रही थी। मेरे को कहना ही पड़ा कि प्लीज़ अपने युगल को कि प्लीज़ आप मैनेज करो, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरे को बहुत उलझन हो रही है एंड मैं जाकर सो गई। लेकिन जो मैंने उस समय ड्रामा को स्वीकार किया ना कि इट्स ओके और मैंने अंदर से बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा लव, सोते-सोते भी मैंने सबको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार दिया कि आई नो आप लोग सब समझोगे इस पॉइंट को, कोई मुझसे नाराज़ नहीं होगा क्योंकि सब समझेंगे। तो जब सुबह युगल से पूछा तो ही सेड नहीं सब बहुत वो थे कि नहीं सब समझ रहे थे कि यू वर नॉट वेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुमसे नाराज़ नहीं हुआ। यू बी एट ईज़। तो मुझे लगा हाँ, जब सोते वक़्त मैं ये उन सबको वाइब्रेशंस देके सोई कि ऐसा नहीं है कि आई डिडन्ट वांटेड यू इन माय हाउस बट आई एम नॉट एबल टू सिट तो दिस इज़ योर हाउस, ये तो बाबा का घर है। आप बाबा के घर में बैठे हो, आप बाबा के घर से बहुत और मैंने बाबा की ना वो रेज़ को बहुत फ़ील किया कि बाबा ही सबकी पालना कर रहा है और मैं तो अलग हूँ। मैं ऐसी अलग-अलग बोलते-बोलते मैं अलग ही हो गई। तो ऐसी भी फ़ीलिंग आई कि इतना अलग-अलग बोला कि मैं तो सीन से ही अलग हो गई। बट इट इज़ ओके, गुड मतलब स्वीकार भी बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम पर फिक्स किया है मेरा टिफ़िन जाना, ओके। मुझे यहीं पे नौकरी देनी फिक्स करी है, ओके। मुझे नौकरी से निकालना फिक्स किया है, ओके। जब मुझे तुम कहीं और दिला रहे हो, ओके। ये हुआ बाबा का ड्रामा को स्वीकार करना, उसकी हर डिसीज़न को स्वीकार करना। तो बाबा कहते हैं बाबा भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। हर एक की नब्ज़ देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलवड बाप है। आधा कल भक्तों ने भक्ति की है द्वापर से लेकर। वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। अब इसी पढ़ाई से, इन्हीं प्रैक्टिसेस से हमें पांचों स्वरूपों का पोषण करना है। तभी बाबा क्या कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख कई बार दिखाए गए। तो 5 मुख का मतलब ही है इसी पल हमारे अभी के ही पुरुषार्थ से सोचिए कितना हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। हमारे ही अभी के ही पुरुषार्थ से हमारे ये पांचों स्वरूप पोषित हो रहे हैं। देवता स्वरूप को गुण मिल रहे हैं। पूज्य स्वरूप को वो शक्ति मिल रही है कि वो सबका बहुत भला करे। फरिश्ते स्वरूप को शक्ति मिल रही है कि वो सबसे अलग होकर सिर्फ ईश्वरीय सेवा पर कार्यरत रहे। बिंदु स्वरूप को शक्ति मिल रही है वो ड्रामा से अलग हो जाए और ब्राह्मण स्वरूप को शक्ति मिल रही है कि वो अच्छे से पढ़े, पूरी तीनों कालों की तीनों लोगों के पूरे ज्ञान को समझ पाए। सब एक ही जगह एक ही टाइम पर हो रहा है।
दीदी एक 5 बार in ये 1 टाइम, रिपीट करो। 5 in 1 वाला समय चल रहा है। दीदी ये लाइन दोबारा रिपीट करेंगे? बाबा कह रहा कि इस पल जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम जो अभी संगम युग पे बैठे हैं, हमारे इसी 1 सेकंड में 5 स्वरूपों का पोषण हो रहा है। हम जब किसी गुण पर मेहनत कर रहे होते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, तो हमारा देवता स्वरूप पोषित होता है। जब हम अपने आप को अशरीरी कर लेते हैं, तो हमारा निराकार स्वरूप पोषित होता है। जब हम अपने सारे संबंध, सारे रिश्तों से अपने आप को डिटैच करके सिर्फ ईश्वरीय सेवा बुद्धि में बिठा के रखते हैं कि मैं तो ईश्वरीय सेवा पर हूं, तो मेरा फरिश्ता स्वरूप पोषित होता है। जब हम पढ़ते हैं तीनों कालों को, हर चीज को वाइड एंगल से देखते हैं, इतना ज्ञान अर्जित करते हैं कि मैं हमेशा आदि मध्य अंत को देख पा रही हूँ, मैं पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों को देख पा रही हूँ, मैं तीनों लोगों को समझ पा रही हूँ, और सारा ज्ञान में मेरी बुद्धि में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। दैट इज ब्राह्मण स्वरूप। जब मैं अशरीरी की प्रैक्टिस बिल्कुल सबसे अलग हो जाने की, ड्रामा से भी अपने आप को अलग खींच लेती हूँ, हर रोल से, हर आइडेंटिटी से, हर ड्यूटी से, तो मैं अपने निराकार स्वरूप को पोषित करती हूँ। और जब मैं देने के भाव से किसी की मदद कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ, सब सहयोगी बन रही हूँ, तो मैं पूज्य स्वरूप को पोषित कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई हमारा ऐसा स्वरूप देखता है कि देखो कितना कष्ट सह के भी ये ना हमारे लिए कर रहे हैं, ही सो इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है ना, निस्वार्थ होके ये कार्य कर रहे हैं, तो जब हमारा निस्वार्थ भाव, हमारी सेवा आत्माओं को दिखे, तो उनके मन में हमारे प्रति आदर, सम्मान, पूजनीय स्वरूप हमारा पोषित होता है। तो इतना अलर्ट हमें रहना है। और इसी पल ऐसा भी होता है कि हम वापस चले जाएं अपने शूद्र रूप में। गुस्सा कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, कंपटीशन कर लिया, अच्छा बुरा देख लिया, क्रिटिसाइज कर दिया, हाँ, किसी के लिए उल्टा सीधा सोच लिया, तो हम चले गए शूद्र रूप में, तो वो पोषित हो जाता है उसी पर। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग सबसे इम्पोर्टेंट युग। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ना सके मैं कल पहले मुआफिक अजामील जैसी पापी आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बगैर रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वे कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है, एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टोमुआ हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह ही नहीं। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम दो स्वर के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने सन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना, विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं, तो जरूर वे अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं।
अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आए परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। और जब हम इसका अभ्यास कर रहे, ये अहंकार भी मैं नहीं, ये गुस्सा भी मैं नहीं, ये जो इतनी बातें उछल उछल के आ रही, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो बहुत तेजस्वी, बहुत प्योर, बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। ये सब मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। कितना पावर है इसमें। ये तूफान भी मैं नहीं, ये मन जो इतने विचार मुझे दे रहा है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये सब माया है। जो मेरी कर्मेंद्रियों को आकर्षित कर रही है वो माया है। आंखें भाग रही हैं, देख लूं देख लूं देख लूं, कान बोल रहे सुन लो सुन लो सुन लो, मुख बोल रहे थोड़ा सा तो बोलूं, इतना इन्होंने बोला, एक शब्द तो जवाब दूं। हर चीज को माया खींचती है। इसीलिए तो बाबा बोलता है अभी द्वंद है, अभी महाभारत का युद्ध है, इसको युद्ध बोलता ही इसीलिए। एक तरफ माया खींच रही, एक तरफ बाबा खींच रहा है, बीच में खड़ी मैं आत्मा, है ना ऐसे। और माया ने इतना सुंदर वो बनाया है, मतलब अपना रूप बनाया है, सब कुछ स्थूल में दिखा दिया। देखो ये संबंध होते हैं, ये वस्तु होता है, ये वैभव होते हैं, ये कपड़े होते हैं, ये साधन होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना कैसे जीवन। फिर से मुझे वो मूवी याद आ जाती है, सेलेस्टाइन प्रोफेसी, कि ना मेरी मेरी आइडेंटिटी ही मेरे कपड़ों से है। कल हुआ मैम ये थी एक बहुत ए, सुंदर सा, एक बार वो फिल्म दोबारा सेंड करना मैम, ग्रुप में बहुत अच्छी लगी थी, है। दोबारा देखना चाह रहे। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा कि वो इस बात को बताते हैं कि ये जो अधिकारी, ये जो माया के अधिकारी हैं, ये सारे साधन बनाने के जो लोग हैं, उन्होंने पॉम्प एंड शो इतना हैवी किया है। हमें लगता है यही सुख है और हम इस सुख के चीजों को क्रॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि उस तरफ कुछ दिखता ही नहीं, उधर तो अंधियारा है। बाबा जो दिखा रहा है सुख, अतीन्द्रिय सुख, महल या सतयुग या व्हाटएवर, उधर तो कुछ दिखता ही नहीं है, वहां तो अंधेरा है अभी, इट इज जस्ट काल्पनिक। और ये तो सब दिख रहा है भाई, संबंध है, पति है, बच्चे हैं, हस्बैंड, ये माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त यार है, सोशल सर्कल है, ये सब दिखता है। यहाँ से कैसे जीरो हो जाऊं, इसके बिना मैं क्या हूँ। कल एक बहुत सुंदर और भी एक्सपीरियंस था, बहुत वो बुद्धू वाला है लेकिन है वो एक्सपीरियंस, इट इज द ट्रुथ। एक घर में फंक्शन है, ठीक, उसके लिए ड्रेसेस सब लोग खरीद रहे हैं हमारे पास, लेकिन अंदर से क्या आया, फर्स्ट थॉट, अच्छा हुआ अलग कर रही थी तो देख पाई, नहीं यार कुछ नया पहनना चाहिए ना, इतनी बड़ी गैदरिंग है तो यू शुड हैव समथिंग न्यू। और तुरंत जब कहा मैं इससे अलग हूं तो लगा क्या कपड़ों से मेरी आइडेंटिटी है। सच में सोनिया, इतना माया ने हमें फंसा रखा है। कपड़ों से हमारी आइडेंटिटी है, गाड़ियों से हमारी आइडेंटिटी है, मोबाइल से हमारी आइडेंटिटी है, कितने बड़े घर में, किस एरिया में आप रहते हो ना, किस कॉलेज से आप पढ़े हो, किस स्कूल से आप पढ़े हो, ये मुझे अपने बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में कराना है भाई, क्योंकि उसका नाम है, उसको लोग जानते हैं। ये तो नया स्कूल खुला, इसका तो कोई नाम ही नहीं जानता है, मैं नहीं डालूंगी। ये तो सरकारी स्कूल है, इसमें तो बिल्कुल नहीं डालूंगी। आई वॉज वेरी हैप्पी, अभी जो मैं जर्नी कर रही थी दिल्ली टू कानपुर, उसमें एक आर्मी के बंदे बैठे थे, नेवी एंड आर्मी दोनों के थे वो। तो दे वर टेलिंग कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा जो आर्मी स्कूल था उसी में रखा। हमारे पास भी ऑप्शन होते कि हम प्राइवेट स्कूल्स में डालें, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ेंगे एंड टुडे दे आर वेल ऑफ। ये सब हमारी, मतलब ये माया की इतनी बढ़िया गेम है। क्यों, देखो जब आपको इतने बड़े स्कूल में पढ़ाना है तो फिर उतने पैसे चाहिए, फिर उतने पैसे के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। तो जब दिन रात हम काम करते रहेंगे, यही सेलेस्टाइन प्रोफेसर में था कि दिन भर जब हम काम करते रहेंगे तो हम अपनी जो ये जो स्वतंत्रता है कि कुछ नहीं में भी बहुत आनंद है,
इट्स नॉट कि इन सब चीजों से दुनिया मुझे जानेगी। मेरे अंदर की जो सत्यत्व है, मेरे अंदर का जो दैवत्व है, उसको मुझे निकालने का समय ही कहाँ मिलेगा। थक हार के तो आते हैं, सुबह 8 बजे के गए, रात में 9 बजे जो इंसान घर घुस रहा है, उसके पास कहाँ समय, वो कब बैठ पाएगा योग करने के लिए, और कब वो बैठ पाएगा, क्योंकि वो तो जैसे ही बैठेगा वो सो जाएगा। 9 बज गए, 1 मिनट का मौन। ओम शांति। तो बाप कहते हैं कि जब ऐसे अलग 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 करते जाएंगे, जानेंगे कि हमने कितने झूठ पकड़ के रखा हुआ है कि ये सब से मैं हूं, पर मैं इन सब के बगैर हूं। इन सब से तो मैं ढोंगी हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं पाखंडी हूँ, इन सब के बगैर मैं हूँ। तभी बाबा बोलता है अपने आप को, शब्द बाबा वैसा यूज करता है बट उसका अर्थ अलग है। अपने आप को नंगा देखो। नंगा मतलब ये शरीर वाला नहीं, नंगा मतलब कुछ नहीं हूं मैं। आप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और ये भूत आए, झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलिती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़ी कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं तो कोई बहुत मैला हूँ। सुना, धारणा नहीं होती है, योग नहीं होता है ना। जो बाबा हमें अगर जैसे हमें भट्टी देता है हम वो नहीं कर पाते, इट मीन्स मैं अभी बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। ऐसे नहीं लग रहा जैसे बाबा अपनी भट्टी को वर्ड्स में डाल रहा हूँ। फीलिंग आ रही है ऐसे, पूरी भट्टी को बाबा ने जैसे वर्ड्स में डाल दिया। कोई जवाब नहीं देता तो समझ नहीं आता कि सब है कि नहीं है। हाँ जी दीदी। पूरी तपस्या पे ही भट्टी है, योग बैठक Yes, पूरा बाबा वही बता रहा, अपनी गंध को देख के उससे अपने आप को अलग करते जाओ। और जब तक बैठेंगे नहीं तब तक गंध तक दिखेगा जानेंगे नहीं, नहीं, गंदगी दिखेगी दिखेगा ही। जब बैठते तभी तो विचार सब कुछ
आते हैं तो पता चलता है कि इतने गंदे विचार भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये मैं नहीं हूँ। बैठक योग में मुझे तो ऐसा लगता है जो फर्स्ट चैप्टर था वो लास्ट चैप्टर है वही। यस, और उसको खींच के हमें 5 घंटे तक ले जाना है। जी कंचन बहन बोले। शांति दी। ओम शांति। दी अभी मुरली सुनते हुए मन में यही चल रहा था कि बाबा मतलब कैसे प्रूफ देता है, क्योंकि जब शक्तियों का चल रहा था तब भी महसूस किया जिस दिन जो शक्ति होती थी उसी से रिलेटेड मुरली आती थी। अरे और आज जैसे मतलब दिया तो आज भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा स्टैंप लगा रहा है। यस, स्टैम्प तो लगा रहे हैं, पर ये है ना कि हम उस चीज को करें। ये बात तो सच है कि बाबा बहुत हमें बहुत पालना दे रहा है, बहुत साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है, पर हम बाबा को साथ कितना दे रहे हैं। इसीलिए सब बच्चे, अभी हम लोग 50 बच्चे जुड़े हुए, सब बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि अपना एटलीस्ट हम 50 बच्चे तो, चाहे आप आधा घंटा ही योग कर पाओ, लेकिन आप डालो टुडेज बैठक योग 5 hours, 2 hours या हाफ एन आवर, टुडेज बैठक योग 1 hour, टुडेज बैठक है, और आप खुद देखोगे कि आपका वो धीरे धीरे, बस आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, बस आपको जिद में आना है, आपको दृढ़ता में आना है कि नहीं बाबा मुझे बैठना है, मैं माया से हार नहीं मानूंगी, मैं करूंगी ये ना। आगे जन्म में शायद बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है, वहां माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु उसमें रानी राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के, ये तो है ही दुखदाम। बल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए, यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की पालौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती, ये भी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तो सजाएं नहीं भोगेंगे, और उस 21 जन्म में ये एक जन्म अभी का भी है, ब्राह्मण जन्म भी है। सजाएं नहीं भोगेंगे, पर श्रीमत चलना है, अपनी गंद की सफाई करनी है। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना, बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुमको तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा होता ही है, सतयुग में तो प्रारब्ध है, वहां घाटे आदि की कोई बात ही नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात ही नहीं होती। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा, श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है, ध्यान रख लीजिए, उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाएं मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सिखाते सिखलाते सीखते सिखलाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंस। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन, नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते, तो उनके लिए कहेंगे ना ये चीची मैले कपड़े, तुम बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। ये भी ड्रामा, बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती?
मम्मा बाबा के तकनशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम 100 देवी देवता पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, ये नॉलेज बाप ही देते। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते हैं, समझेंगे उनकी तकदीर में ही नहीं। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले मैले ही रह गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं, पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भट्टी में पकती है ना, तो दादियां और पूरी एडवांस पार्टी भट्टी में पकी है। अब अपनी भट्टी हमें भी खुद लगानी है, पकना है। दादियों का एक ही पार्ट तो सबसे पक्का हुआ, वो तो इतने क्लासेस नहीं सुनते थे, इतने लोगों को नहीं सुनते थे ना, उनके पास इतनी विधियां भी नहीं पहुंची। एक विधि, मैं आत्मा हूँ, उसी को किया उन्होंने पक्का। फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते, यहाँ भी ऐसे बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वे तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। तेल लगाना मतलब तेल नहीं लगा लेना, यानी कि कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स ढूंढने जिससे कि हम जगे रहें। श्रीमत मिलती है याद करो, भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, आज पूरी मुरली फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एक ही बात पर बाबा ने घुमाई, याद याद याद, आत्मा आत्मा आत्मा। बाकी सारी गंद को हटाना है, सारी मैल उतारनी है, माया को देखना, अलग करना। हाँ तुम हो, मैं तुमसे अलग, तुम हो, मैं तुमसे अलग। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार है। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पूरा 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 नष्टो मोआ बनना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी, पतली से पतली, सारी मोह के रगों को देखना है, ढूंढना है, उससे अपने आप को अलग। परहेज और युक्ति से चलना, रजिस्टर खराब होने नहीं देना। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना, ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना। कल भी बाबा ने ये कहा, ज्ञान और योग बल के घृत से अपने दीवे को जलाओ। आज बाबा ने धोबी बन के धोलने को बोला कि धो डालो अपने आप को अच्छे से। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों को एक ही संकल्प हो, हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण। ये जब शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर से एक साथ जगेगा
सबका सही होगा, तब यह कार्य सफलता को पाएगा। सबके मन में ये आवाज निकले, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरे आसपास की सभी आत्माओं को ठिकाना उस बड़े तीर्थ स्थान में फील हो, हमसे वो फीलिंग उनको आए कि अरे ये इतने शांत, ये इतने सब्र वाले, ये इतने एकदम निर्मल मलाई जैसे हो गए हैं, निरहंकारी हो गए। तो ऐसा और कितनी खुशी है इनके अंदर, कितना प्यार है इनके अंदर, कितनी कितनी इनके अंदर सॉफ्टनेस है, जो देख के उनको मन करे हमें ऐसा बनना है। ये जिम्मेवारी हमारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखी, अंत में क्या है? अंत में तो मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही शरीर छोड़ के चली जाएगी। वो अंत को, उस मुख को देख लेना और उसी मुख को देखते रहना, तो स्वतः ही दुआएं मिलती रहेंगी। सूचना, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। शुक्रिया, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।